हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? किसी संख्या का विस्तारित रूप उस संख्या के अंकों का स्थानीय मानों का योग होता है। मतलब जैसे 4987 है। अब 4987 है तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 4900 प्लस 80 प्लस 7। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि छोटे बच्चों को समझाने के लिए, बालकों को समझाने के लिए हम इस रूप में उनको समझाते कि इस संख्या का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। और एक्सपेंडेड फॉर्म जो होता है वो स्थानीय मानों का योग होता है। 4 का स्थानीय मान 4000, 9 का स्थानीय मान 900, 8 का 80 और 7 का 7 ही होगा। ठीक है। संख्याओं का विस्तारित रूप स्थानीय मान के आधार पर संख्याओं का विभाजन है। संख्याओं का विस्तारित रूप स्थानीय मानों के आधार पर संख्याओं का विभाजन है। यह है क्योंकि जो संख्या है उसका विभाजन स्थानीय मानों के आधार पर ही हो रहा है। ठीक है। एक्सपेंडेड नोटेशन क्या होता है? एक्सपेंडेड नोटेशन कुछ नहीं है, बस जिस प्रकार 4000 लिखा है इसको हम इस प्रकार से लिख दे कि 4 इंटू 1000 प्लस में कोष्टक में बंद कर दे प्लस 9 इंटू 100 कोष्टक में बंद कर दे प्लस 80 8 गुना 10 प्लस 7 2 1। ठीक है। ये होता है विस्तारित संकेतन। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। ये जो विस्तारित संकेतन होता है, जो स्थानीय मानों का योग होता है, वो 10 की घातों के रूप में हम दर्शाते हैं या लिखते हैं, तो वो एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। ठीक है। जिस प्रकार हम इधर भी देख सकते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म है 4000 प्लस 900 80 प्लस 7, और इसका एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 4 इंटू 10 की पावर क्यूब प्लस 9 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप हम कैसे करें। सबसे पहले हमें दशमलव नंबरों का विस्तारित रूप करना है, तो हमें दशमलव नंबरों के बाद के नंबरों का एक्सपेंडेड फॉर्म सीखना होगा। ठीक है। जैसे है 9.378, तो दशमलव के ठीक बाद की संख्या को दशांक, उसके ठीक दूसरी संख्या को शतांक और तीसरी संख्या को सहस्त्रांक बोलते हैं। ये चीज़ याद रखनी होगी। अब इनका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं? अगर दशमलव के बाद की संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो कुछ नहीं है, 3 इंटू 1/10 प्लस 7 इंटू 1/100 प्लस 8 इंटू 1/100 1000। ठीक। और बाद की संख्या आएगी तो वैसे ही 0 बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब दशमलव के ठीक बाद की बता रहा हूँ मैं, दशमलव के बादों की संख्या बता। अब पूरी दशमलव संख्याओं का एक्सपेंडेड फॉर्म
लिखना है तो जो दशमलव से पहले जो संख्या होती है उसका तो नॉर्मल जैसे हम कर आए हैं इस प्रकार से ही करना है, और बाद वालों का इस प्रकार से करना है। ठीक है, हम यहाँ पर स्टेप लिख रखे। सबसे पहले दशमलव बिंदु से पहले वाली संख्या का विस्तारित रूप लिखें। अब दशमलव बिंदु के बाद वाली विस्तारित रूप लिखें। ठीक है, ये हमने वैसे लिख रखा है कि दशमलव के ठीक बाद वाली संख्या का स्थानीय मान 1/10, फिर उसके ठीक बाद वाली संख्या का 1/100, फिर 1/100, ऐसे बढ़ता ही जाता है। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में डेसिमल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म किस प्रकार किया गया है। ठीक इस वाली संख्या का तो नॉर्मल जैसे हम करते हैं 80 + 3, और इस वाली संख्या का नॉर्मल जैसे हम करते हैं दशमलव के बाद वाली संख्या होगा। ठीक है, और नोटेशन के रूप में हम इस प्रकार ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये कुछ मेन बात आती है निकल के सभी एग्जाम्पल को देख करके कि इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होता है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। इस इकाई अंक का स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू एवं फेस वैल्यू ऑलवेज सेम रहती हैं। ठीक है, पहली चीज़। हम यहाँ पर थे, वीडियो कट हो गई थी बीच में, तो दोबारा स्टार्ट करी है मैंने। कैसे, अब इस बात का हम करते हैं। जैसे 493 है तो 3 का प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और फेस वैल्यू वो भी 3 होगी। ठीक है, शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव शून्य होता है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता होगा। किसी भी संख्या के सभी अंकों का स्थानीय मानों का योग करने पर वापस वही संख्या आती है। बिल्कुल, किसी भी संख्या के स्थानीय मानों का योग करने पर वापस वही संख्या आती है। जैसे 493 एक नंबर है तो हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्म करें 400 + 90 + 3, तो अब हम इनका योग करेंगे तो 4। अब हम इसके आगे का बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।